Hello everyone, I'm Raki and now in this video I'll be discussing some of the few points related to detection of carbon and hydrogen. Some of the modifications related to the carbon and hydrogen detection. So let's study about the modifications related to carbon and hydrogen detection. If the organic substance is a volatile compound or a gas, the vapors of the compound are passed through the heated cupric oxide taken in a hard glass test tube and gases evolved are tested for CO2 and H2O vapors as described earlier. देखिए अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कुछ भी हो वो अगर गैस फॉर्म में है या आई शुड से वॉलेटाइल फॉर्म में, वॉलेटाइल का मतलब तो आप सभी को पता होगा, इट्स द एक्ट टू इवेपोरेशन, एक्ट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एट नॉर्मल टेम्परेचर. या सो वॉलेटाइल का मतलब क्या है? इट्स द एक्ट ऑफ इवेपोरेशन एट नॉर्मल टेम्परेचर और एट रूम टेम्परेचर. तो अगर मेरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल वेपर फॉर्म में आ जाता है, सो दैट इज नोन एज अ वॉलेटाइल कंपाउंड. फाइन. सो अगर कोई मेरा वॉलेटाइल कंपाउंड, अगर मेरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इन वॉलेटाइल स्टेट और इन अ गैस स्टेट, तो अब उनके जो वेपर्स हैं, वॉलेटाइल कंपाउंड के वेपर्स कह लो या गैस के जो वेपर्स हैं, वी विल बी पासिंग दोज वेपर्स थ्रू द cupric oxide. ठीक है, they are passed through heated cupric oxide which is taken in a hard glass test tube and the gases जो evolved हुई हैं they are then tested for CO2 and H2O vapors as described in my previous video. ठीक है, तो अगर कोई organic compound गैस फॉर्म में है या volatile फॉर्म में है तो गैस फॉर्म के vapors and volatile फॉर्म के vapors they are passed through heated cupric oxide और copper 2 oxide. और उसके बाद जो भी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वी विल टेस्ट दोज प्रोडक्ट्स, दोज वेपर्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O डिटेक्शन. ठीक है, so if the organic substance is a volatile liquid or a gas, the vapors of the compounds are passed through heated cupric oxide taken in a hard glass test tube and gases evolved or tested for CO2 and H2O vapors as described earlier. आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार एक सेंटेंस को या एक चीज को क्यों बोलती हूँ? जस्ट बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि द वर्ड शुड सीप इन योर माइंड और आपको एकदम से यहीं पर मेरे वीडियो देखते ही याद हो जाए. सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड इफ आई एम एक्सप्लेनिंग अ पर्टिकुलर थिंग again and again. It's just because of your sake I'm explaining all those things. Fine. Now the second modification. If the organic compound also contains sulfur beside carbon and hydrogen, the method is slightly modified. क्यों modify हुआ? क्योंकि अगर मेरे कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, तो सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में, जो लाइम वाटर को टर्न कर देगा मिल्की या टर्पटी ला देगा. ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सल्फर इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज. सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर डाइऑक्साइड विच ऑल्सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फाइड. तो देखिए, अगर मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है और उसको मैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करती हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लाइम वाटर के थ्रू पास करती हूँ तो वो मिल्की बन जाता है. तो इसका मतलब जो लाइम वाटर टेस्ट है इट इज बेसिकली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की फॉर्म. लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड, अगर मेरे कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो वो सल्फर भी ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और वो सल्फर डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर के थ्रू पास होता है तो वो भी लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगा, टर्बिडी ला देगा. तो वी वोंट बी रिकॉग्नाइजिंग कि वेदर इट इज अ सल्फर और वेदर इट इज अ कार्बन, तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे. आप एक रिएक्शन देखिए इस वाले को, मैंने कॉपर ऑक्साइड के साथ में सल्फर का रिएक्शन किया तो आई गॉट कॉपर ऑक्साइड एंड SO2, दैट मीन सल्फर डाइऑक्साइड मुझे मिला. अब ये जो मेरा वेपर है सल्फर डाइऑक्साइड का, इफ इट इज पास, अगर मैं इसको पास करती हूँ लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर के अंदर इसको एड अप करती हूँ, इसको पास ऑन करती हूँ लाइम वाटर में, तो मुझे कैल्शियम सल्फाइड मिलता है जो ये भी मिल्कीनेस शो करता है, ये भी टर्बिडिटी शो करता है प्लस वाटर. सो वी कांट रिकॉग्नाइज, वी वोंट बी रिकॉग्नाइजिंग दी वेदर इट इज अ सल्फर टेस्ट और दी कार्बन टेस्ट. ठीक है, वेदर इट इज अ सल्फर डाइऑक्साइड टेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट. तो अब हम क्या करेंगे इसको, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, देखिए जो मेरे रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है इसको मैं पास ऑन कर दूंगी
पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में, जैसे मैं इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में पास ऑन करती हूँ तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इस सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और इट विल टर्न इट इनटू ग्रीन। ठीक है, अब मैं जो मेरे पास बची हुई गैसेस है उसको पास ऑन कर सकती हूँ लाइम वाटर में, तो अब मुझे अच्छे से टेस्ट मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। सो इन सच अ केस, अगर ये वाला केस होता है सल्फर वाला, तो इन सच अ केस द आउटकमिंग गैसेस, दैट मीन्स ये वाली जो गैस है मेरी SO2 आउटकमिंग गैसेस आर फर्स्ट passed through acidified solution of potassium dichromate। acidified solution लेंगे potassium dichromate का और इस गैस को उस पे पास कर देंगे, which absorbs sulfur dioxide and turns it green and then through lime water। और बची हुई जो गैसेस हैं उनको फिर lime water के थ्रू पास ऑन करेंगे ताकि we get the pure form, we get the correct test for carbon dioxide, for carbon element which is present in the organic compound. Fine. I hope the modifications related to detection of hydrogen and carbon might have been very much clear to you. Or in my previous video which I have discussed about the detection of hydrogen and carbon, I have given you some of the reactions must also have been clear to you. But still, if you are having any doubt in these two videos, then do ask your doubts in the space given below. And in my next video, I'll be discussing the detection related to nitrogen. So do watch that video for learning about the detection for nitrogen. Well, that's it for me now. And it's me, Rakhi, saying you all goodbye.